हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। सो हो चुकी है हमारी मॉर्निंग एंड सबको गुड मॉर्निंग। सो ये रही मेरी टफ़ी, इसे भी मैं गुड मॉर्निंग बोलती हूँ। डेली सुबह उठ के मैं इसे थोड़ा सा प्यार करती हूँ और ये देखिए अपना हाथ देती है मुझे दबाने के लिए। और बाबू भी यहाँ पर उठ चुका है, मेरा बेटा, और खेल रहा है गाड़ी से अपने। और टफ़ी है ना, ये वंश के पीछे लगी रहती है। और बेड काफ़ी मैसी हो रखा था तो मैं अभी बेड सही कर लेती हूँ, कंबल वगैरह सारे फ़ोल्ड कर लेती हूँ। बहुत ज़्यादा ठंड थी बाहर, मतलब बिल्कुल भी रज़ाई से बाहर निकलने का मन नहीं हो रहा था, बट क्या करें, काम भी तो करना है ना, सो निकलना ही पड़ेगा। एंड गाइस, आज हमारे साथ बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो गई या ये तो बहुत बड़ी ट्रेजेडी ही कहलाएगी। हुआ ये था कि आज गैस ख़त्म हो गया था घर में। तो सुबह से मैं सोच रही थी मैं क्या बनाऊँ, कैसे बनाऊँ। हालांकि इंडक्शन है, बट इंडक्शन पे ना जल्दी नहीं बनता। मुझे लगता है ना गैस पे आसानी पड़ती है मुझे खाना बनाने में। सो इंडक्शन का यूज मैं कभी कभी करती हूँ पानी वगैरह गर्म करने के लिए, दूध गर्म करने के लिए। सो मतलब गैस रहता है ना तो इजी रहता है खाना बनाना। बट वही मैं सुबह सोच रही हूँ मैं क्या करूँ, कब तक गैस आएगा। फ़ोन भी किया गया है गैस वाले को, बट अभी वो बोले हैं कि 12-1 बज जाएगा। सो यहाँ पर मेरा बेड सब सही हो गया। उसके बाद मैं गई थी शॉप में देखने, तो हस्बैंड शॉप खोल चुके थे। और बाकी शॉप में जो थोड़ा बहुत डस्टिंग वगैरह काम होता है वो मैं बाद में कर लेती हूँ, जब मैं फ्री होकर जाकर शॉप में बैठती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए मेरे लड्डू गोपाल जी और गणपति जी यहाँ बैठे हुए हैं। इनके दर्शन सुबह सुबह ज़रूर कर लीजिए। और उसके बाद मैं चलती हूँ अंदर, मेरा जो बचा हुआ काम है वो भी फिनिश कर लेती हूँ। तो साफ़ सफाई झाड़ू सब हो चुका है, पोछा भी नहीं लगा था, तो बस मैं अब पोछा भी लगा लूँगी। और उसके बाद फिर मैं नहा लूँगी। सो अभी पता है ऐसे गर्मी होता है ना, तो मैं हाथ से पोछा लगा लेती हूँ, बट उनका पानी बहुत ज़्यादा ठंडा था ना, इसलिए मैं ऐसे वाइपर में लगा कर कपड़ा पोछा मार लेती, क्योंकि मेरा जो मोप है वो टूट चुका है अभी। सो इस टाइम मैं अभी लेकर नहीं आ रही हूँ, अभी मार्केट जाना नहीं हो रहा है, तो जब जाऊँगी लेकर आऊँगी। तो ऐसे भी वाइपर से काफ़ी अच्छे से पोछा लग जाता है, बिल्कुल ड्राई सा, भीगा नहीं रहता, और ऐसे नीचे तक भी लग जाता है सही से। तो मैं इस तरीके से पोछा लगा लूँगी। और उसके बाद आज मैं पोछा लगाई थी, थोड़ा सा हस्बैंड को बोली कि आप मेरा क्लिप शूट कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे कुछ भी नहीं दिखा पाती हूँ, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं ना शूट करने वाला। और ये देखिए मेरे ना यहाँ पर ऐसे पिंपल्स हो गया है, बहुत पेन हो रहा है। उसके बाद नहाने के बाद मैं यहाँ पर पूजा कर रही थी। ये देखिए कितने प्यारे प्यारे मेरे पास है मूर्तियाँ भगवान जी की। और पूजा मतलब पूजा करो ना तो बहुत ही अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आती है घर में। और ये बैठकर सौरभ जोशी का ब्लॉग्स देख रहा था, पता नहीं सौरभ जोशी से कितना पसंद है और उसके बाद मैं आ गई थी कुछ बनाने के लिए। ऊपर का आप मौसम तो देखिए क्या हाल हो रखा है। बाबू यहाँ पर साइकिल चला रहा है और बिल्कुल भी धूप होने का नाम नहीं ले रहा था। और आज मैं कपड़े भी नहीं धुलूँगी अभी, क्योंकि धूप है नहीं और फिर पहले के भी कपड़े पड़े हुए हैं। सो हस्बैंड बोले कि आप फटाफट से इंडक्शन पे मैगी बना दो, क्योंकि उन्हें लेट हो रहा था, निकलना भी था। तो फिर वो बोले कि गैस आ जाएगा तो फिर आप खाना बना देना, क्योंकि मुझे लेट हो रहा है, निकलना है। तो मैं यहाँ पर सोची कि चलो फटाफट से तो मैगी ही बनेगी। मैं बिल्कुल सिंपल सी मैगी बना रही हूँ, मिर्चा भी नहीं डालूँगी, क्योंकि हरी मिर्च डालती हूँ तो फिर वंश नहीं खाता है, इसलिए फिर मैगी बनने के बाद मैं मिर्चा ऊपर से ऐड कर लूँगी। सो अभी बिल्कुल सिंपल सी मैं यहाँ पर मैगी बना रही हूँ। तो तेल गरम हो चुका है और फिर इसमें मैं जीरा क्रैक होने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद प्याज भूज के फिर ऐसे मसाले भून के मैं डाल दूँगी। मतलब बिल्कुल सिंपल सी मैगी बनाती हूँ, बच्चे के हिसाब से बनाना पड़ता है ना, क्योंकि जब बच्चा भी ऐसे बड़ा हो जाता है ना खाने लायक, तो फिर उसके टेस्ट को भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो अभी वो उतना तीखा नहीं पसंद करता है, इसलिए। हालांकि तीखा वो खाता है, ऐसा नहीं खाता है, बट सब कुछ नहीं, सिर्फ नॉनवेज तीखा। नॉनवेज कितना भी तीखा रहे वो खा लेगा, लेकिन ऐसे जो नॉर्मल जो सब्ज़ी होती है, ये सब चीज़ें हैं ना, वो नहीं खाता है। तो मैं इसलिए सिंपल बनाती हूँ उसके लिए भी, ताकि वो भी साथ साथ खा ले। हम तो बड़े, हम तो ऊपर से भी मिर्च खा सकते हैं, बट वो नहीं खा सकता है ना। सो इसलिए मैं उसके लिए इस तरीके से सिंपल ही बनाती हूँ, ताकि वो भी खा ले और हम भी खा लें। इससे एक फ़ायदा ये होता है ना कि बच्चे के लिए अलग से कुछ बनाना नहीं पड़ता है, और एक हैबिट भी होती है कि जो घर में बनता है वो वही खाते हैं। एंड मैं शुरू से ही वंश को वही बनाती हूँ, मतलब वही खिलाती हूँ जो मैं घर में डेली बनाती हूँ। सो यहाँ पर मसाले भी भून चुके थे, प्याज भी भून चुके थे, और फिर मैं मैगी डालकर पानी डालकर छोड़ दूँगी अच्छे से मैगी को पकने के लिए। और बाहर बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। ऐसे लगता है ना डे बाय डे टेम्परेचर नीचे ही होता जा रहा है, मतलब पता नहीं कब मौसम ठीक होगा। वैसे तो सब कहते हैं कि वसंत पंचमी के बाद शायद मौसम ठीक हो जाता है, देखा जाए, अभी तो फिर भी टाइम है बहुत।
सो मैगी ऑलमोस्ट हमारी हो चुकी थी। और यहाँ पर देखिए मैगी मैं निकाल दी हूँ बाबू के लिए भी और अपने लिए भी। ऊपर से ये हरा मिर्चा काट दी थी और थोड़े से दही बड़े थे जो मम्मी ने दिए थे मायके से, तो वो हमने खा लिया। और फिर पतिदेव निकल गए अपने काम पर क्योंकि इन्हें लेट हो रहा था, फ़ोन पर फ़ोन आ रहा था, तो चले गए थे ये। उसके बाद मैं आ जाऊँगी अपने शॉप में। बिल्कुल काम अब हो चुका है, खाना भी हमने थोड़ा बहुत नाश्ता कर ही लिया है। सो अभी गैस आया नहीं था इसलिए खाना बना नहीं था। तो हस्बैंड शॉप खोल के फिर ऐसे मतलब बस शॉप में बैठे रहते हैं और हल्का फुल्का मैं आती हूँ तो देखती हूँ कहीं धूल वूल है तो मैं थोड़ा सा डस्टिंग कर लेती हूँ। और क्योंकि ऐसे छोटे मोटे कामों पे ना ध्यान हस्बैंड लोगों का नहीं जाता है ना, और हमें तो कोने कोने में गंदगी दिख जाती है। सो बस वही मैं साफ़ सफाई थोड़ी सी बस करी थी, वैसे तो लगभग मैं डेली सफाई करती हूँ तो साफ़ ही रहता है। सो उसके बाद मैं शॉप में बैठ जाऊँगी। सो बस छोटा सा मेरा ब्लॉग था आज का, यही।